क्या बात है, बच्चों की छुट्टियां शुरू नहीं हुई अभी, लेकिन उनको मायके आना है। तुमने मना क्यों नहीं किया उनको? अब अचानक से उसका फोन आ गया था, अब मैं उसे मना करता क्या? और आज की ये नई बात थोड़ी है, वो हमेशा से गर्मियों की छुट्टी में आती है। और एक बात और सुनो मनारा, जो हमसे बड़े हैं ना, वो हमेशा हमारी मदद ही करते हैं, चाहे वो हमारी बहन हो या हमारा भाई हो। एक ही तो बहन है हमारी, अगर वो गर्मियों की छुट्टी में आ रही है, मैं उसको मना करता कि यहाँ मत आओ? और माँ के मरने के बाद पहली बार ही तो वो आ रही है हमारे यहाँ। पहले की बात कुछ और थी। पहले हर काम मम्मी जी से पूछ पूछ के किया जाता था, लेकिन मम्मी जी के दुनिया से चले जाने के बाद दीदी को कुछ तो सोचना समझना चाहिए ना, या वो ऐसे ही मुंह उठा के चली आएंगी यहाँ? अब ये घर मेरा है और इस घर में अब सब कुछ मेरे हिसाब से चलेगा। और दीदी को आने से पहले एक बार मुझे तो कॉल करनी चाहिए थी ना, उन्होंने मुझे फोन करके क्यों नहीं बताया? अब इस बारे में मैं क्या ही कहूँ, वो 2-4 दिन के लिए आ रही है, रहकर चली जाएगी। और अब मैं बाजार जा रहा हूँ, दीदी के लिए कुछ सामान लेकर आऊँ। अब दीदी के लिए क्यों ही मार्केट से कुछ लाना है? कुछ स्पेशल लाना है उनके लिए? ऐसा है जो घर में बनेगा वो ही खाएंगी, आपको मार्केट जाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या हो गया तुम्हें? पहले जब दीदी आती थी, आप उनके लिए एक से एक स्पेशल डिश बनाती थी, लेकिन अब क्या हो गया? पहले मम्मी थी, पहले मम्मी की वजह से दीदी की पसंद का कितना कुछ बनाना पड़ता था, लेकिन अब ऐसी कोई टेंशन नहीं है। जो घर में बनेगा दीदी वो ही खाएंगी, जो घर में बनेगा उनको खाना पड़ेगा। और अगर उनको नखरे दिखाने हैं ना, तुमसे कह दो कि वो अपने घर रहें, यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। और तुम एक बात ध्यान से कान खोल कर सुन लो, अगर तुमने उनके लिए कुछ स्पेशल करा ना, 1 रुपए की भी तुमने अपनी बहन के लिए कोई चीज खरीदी ना, या उनके लिए स्पेशल कुछ करने की सोची, तो देख लेना, मम्मी जी ने जीते जी तुम्हारी बहन को इतना सब कुछ दिया है, लेकिन अगर तुमने मम्मी जी की तरह ऐसा सब कुछ करने की सोची ना, तो बता रही हूं, 1 भी रुपए से अपनी बहन की फरमाइश पूरी मत कर देना। तुम सुन रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? आवाज नहीं आ रही है तुम्हें? आपको हो क्या गया? दीदी पहले से ही हमारे घर आती है और आप कितना उसके लिए सब कुछ करती थी, लेकिन आपको अचानक ये हो क्या गया? मनारा, 1-2 दिन के लिए ही तो दीदी आ रही है, 1-2 दिन रहेगी, चली जाएगी। ठीक है, तुम जाओ, जो तुम्हें भाषण देने थे तुमने दे दिए। दीदी, आप अचानक से आ गई हो, आपने बताया भी नहीं मुझे। अगर आप पहले मुझे बता देती तो मैं आपके लिए बहुत सारी तैयारी कर लेती, आपकी पसंद का बहुत अच्छा अच्छा खाना बना लेती। लेकिन दीदी, अभी तो छुट्टियां शुरू ही हुई है, आपने बहुत जल्दी प्लान कर लिया आने का। भाभी, मैं तो कब से इंतजार में थी कि कब छुट्टियां हो और मैं अपने घर आऊं। बस माँ के जाने के बाद उनकी सारी चीज़ों को जी भर के देख लूं, उनके बिस्तर पर सर रखकर उनकी गोद को महसूस कर सकूं, बस इसीलिए मैं आ गई। वैसे भाभी, मैंने भैया को फ़ोन करके बताया था कि मैं आ रही हूँ, भैया ने आपको बताया नहीं? तुम तो जानती हो तुम्हारे भैया कितने बड़े भुलक्कड़ हैं, इन्हें कहाँ इतना कुछ याद रहता है। अगली बार तुम आओगी ना तो मुझे कॉल करके आना। भैया, आप बताइए, आप कैसे हैं? आपका बिजनेस कैसा चल रहा है? माँ ने मुझे बताया था कि आपके बिजनेस में कुछ लॉस हुआ था। पहले माँ थी तो सब कुछ पता चल जाया करता था, लेकिन अब आप मुझे सब कुछ बता दिया करो भैया। आपको कुछ परेशानी हो तो मैं हूँ ना। हाँ बहन, माँ की डेथ से पहले बिजनेस में कुछ लॉस हुआ था, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। खैर छोड़, तुम बताओ, तुम्हारी ससुराल में सब लोग कैसे हैं? तुम्हारे सास ससुर कैसे हैं? और एक बात और, आपका घर है, आप कभी भी आ सकती हो, लेकिन जैसे आपने आज मुझे फ़ोन किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन आप मुझे फ़ोन करना है मत करना। भैया, मेरे ससुराल में सब बहुत अच्छे हैं। आप लोगों से मिलने का मन था तो जल्दी जल्दी चली आई। एक ही रात के लिए आई हूँ, कल सुबह चली जाऊँगी। कल सुबह चली जाएंगी दीदी आप? बस एक ही रात के लिए आई हो? हाँ भाभी, एक रात के लिए ही आई हूँ, स्पेशल काम था कुछ, इसलिए आई हूँ। पहले ही पता था मुझे, कुछ पैसे वैसे ही मांगने आई होंगी, और क्या स्पेशल काम हो सकता है? स्पेशल काम? और दीदी एक बात और, आपका घर है ये, आपको कोई काम हो या ना हो, आप कभी भी अपने घर आ सकती हो। और इस घर की हर चीज़ पे आपका और मम्मी का एक एहसास जुड़ा हुआ है। और ऐसा कुछ ज़रूरी थोड़ा ही है कि
बहन को कुछ काम हो तो तभी भाई के घर आए हो, कभी भी आ सकती है वो। भैया स्पेशल काम ये था, ये लो आपके लिए घी। मुझे चलो। पता है भैया आप बिना घी के रोटी नहीं खाते। हाँ बहन, पहले तो माँ निकाल देती थी घी, लेकिन माँ के चले जाने के बाद हाँ भाई, माँ से ही सीखा था ये सब। उनके हाथों जैसा स्वाद तो नहीं है, लेकिन कोशिश की है। और ये लो भाभी, आपके लिए आपका फेवरेट आम का अचार अपने हाथों से बनाया है भाभी आपके लिए। हाँ दीदी, ये सब पहले मम्मी हमारे लिए बनाया करती थी, लेकिन अब तो मम्मी नहीं है। दीदी अब आप एक काम करो, आप हाथ मुंह धो लो, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। ठीक है भाभी, मैं हाथ मुंह धो के आती हूँ।